अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। आज बात होगी वेबसाइट के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, क्या आप भी ब्लॉगिंग करते हैं? क्या आपने भी अपनी वेबसाइट बना ली है? बहुत सारे दोस्तों के नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट जो हैं, जो वेबसाइट के साथ आपका एडसेंस अकाउंट लिंक्ड होता है, वो उड़ चुके हैं, मतलब डिसेबल हो गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सारी जिंदगी एक ही एडसेंस अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे और वो डिसेबल भी नहीं होगा। दूसरा तरीका ये बताऊंगा जिससे आपकी वेबसाइट और पोस्टें रैंक करेंगी, मतलब गूगल सर्च में नंबर 1 पेज पर आएंगी, टॉप 1 पर ना सही टॉप 10 में आपकी हर पोस्ट आएगी। मतलब जो भी आप गूगल पर सर्च करते हैं, जब आपको गूगल सर्च करके देता है, पहला पेज आपको दिखाई देता है, उसमें कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उनमें आपकी वेबसाइट भी होगी, आपकी पोस्ट भी होगी। जी हाँ, ये तरीका बहुत ही अनमोल है। इससे आपका सीपीसी हाई होगा, आपको यूनिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी, विजिटर मिलेंगे और उससे आपका सीपीसी हाई होगा और उससे आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। और असल वजह यही है कि मैं दूसरे लोगों से ज्यादा अपनी वेबसाइट से पैसे क्यों कमा रहा हूं। यही वजह है कि मैं अपनी पोस्टों की एसईओ मतलब मुकम्मल कंप्लीट एक पोस्ट करता हूं और उससे मेरी पोस्ट जो है वो रैंक कर जाती है और उससे मुझे विजिटर मिलते हैं, ऑर्गेनिक यूनिक विजिटर मिलते हैं, ट्रैफिक मिलती है और उससे मेरी अर्निंग ज्यादा होती है। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं और इस वीडियो पर अमल करते हैं तो आपका एडसेंस कभी भी डिसेबल नहीं होगा और आपकी वेबसाइट और हर पोस्ट आपकी गूगल सर्च में पहले नंबर पर ना सही पहले पेज पर जरूर आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप पर आ चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन कर रखा है और यहाँ पर एक पहले से ही पोस्ट कर रखी है ताकि आपको समझा सकूं कि एक कंप्लीट पोस्ट कैसे की जाती है। और उसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है, नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट जो आप वेबसाइट के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो डिसेबल क्यों हो जाता है। दो वजूहात की बना पर आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल होता है, एक इनवैलिड एक्टिविटी और एक इनवैलिड क्लिक। जो आप सेल्फ क्लिकिंग करते हैं वो तो आता है इनवैलिड क्लिक में, और जो इनवैलिड एक्टिविटी है वो बहुत ही मुख्तलिफ चीज है, जमीन आसमान का फर्क है इनवैलिड एक्टिविटी और इनवैलिड क्लिक में। इनवैलिड क्लिक तो सबको पता है कि आप सेल्फ क्लिकिंग करते हैं, वो इनवैलिड एक्टिविटी है, सॉरी इनवैलिड क्लिक है। अब जो इनवैलिड एक्टिविटी है उसमें आपकी सेल्फ क्लिकिंग भी आ जाती है और उसके साथ साथ अगर आप एक पेज पर 20 ऐड लगा देते हैं जो आप गूगल एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ चलते हैं तो वो भी इनवैलिड एक्टिविटी है। इसी तरह से अगर आप कॉपीराइट कंटेंट किसी का उठाकर डालते हैं तो वो भी इनवैलिड एक्टिविटी में आता है। और इनवैलिड एक्टिविटीज आप जब करते हैं तो उससे आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है। और बहुत सारी वजूहात हैं, जो भी आप गलत काम करते हैं वो इनवैलिड एक्टिविटी में आता है और उससे आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल होता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको एक पोस्ट कंप्लीट पोस्ट करना सिखा दूं जिसकी वजह से आप सारी जिंदगी जो कुछ करते रहें आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल ना हो। दूसरी बात यह है कि आप अब ये तो खुद कर लीजिएगा कि आप सिर्फ 4, 3, 4, 5 से ज्यादा आप ऐड एक पेज पर ना लगाएं ताकि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो बचा रहे। अब आप क्या करें, सबसे पहले जो भी आपने पोस्ट करनी है सबसे ऊपर आपने हेडिंग 1 दे देनी है। हेडिंग 1 रख सकते हैं या 2 भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऐड लगाएं, अपने मुताबिक ऐड लगाएं, अपने विजिटर के मुताबिक आप ऐड सही तरह से लगाएं आगे पीछे करके ताकि क्लिक ज्यादा हो। अब यहाँ पर मैं आपका ये वहम भी दूर करता चलूं कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि सीटीआर आपका हाई होगा तो आपका उस वजह से भी एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है। सीटीआर की वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल नहीं होता। मेरा कभी कभी सीटीआर 50 से भी ऊपर होता है लेकिन मेरा तो कभी एडसेंस डिसेबल नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी एक वेबसाइट है और उस पर एक ही पोस्ट है, उसमें उस पोस्ट में आपने एक ही ऐड लगाया हुआ है।
अब आपके एक दिन 50 विजिटर आए, 50 व्यूज आए और 50 बार क्लिक भी हुए, तो आपका सीटीआर कहां पर होगा? 100 पर सीटीआर होगा, 100% सीटीआर होगा। और वो जो क्लिक्स हैं वो आपके मुख्तलिफ कंट्री से, मुख्तलिफ आईपी एड्रेस से आए, तो उससे आपका सीटीआर तो 100% होगा। लेकिन आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल कभी भी एडसेंस नहीं करेगा, क्योंकि आपके क्लिक जो है वो ओरिजिनल है, यूनिक विजिटर थे। अगर आप एक ही आईपी एड्रेस से, एक ही जगह से आप सेल्फ क्लिकिंग करते हैं, 50 बार अपनी पोस्ट को देखते हैं और 50 बार आप क्लिक करते हैं, तो वो जो सीटीआर है वो भी 100 पर होगा, लेकिन आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल हो सकता है। अब आप क्या कहते हैं कि सीटीआर की वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ या गलत काम करने से? तो यहाँ पर मैंने उस एप्लीकेशन का नाम लिखा, आगे मैं एपीके भी लिख देता हूं ताकि ये एक कीवर्ड भी आ जाए इसमें। उसके बाद मैं इसी पूरे के पूरे टाइटल को कॉपी करूंगा। कॉपी करने से पहले हम इसके नीचे मैं एक ऐड लगाता हूं, आप अगर लगाएं तो अच्छी बात है, आप अपने मुताबिक ऐड सेट कीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर एक ऐड लगा दिया, उसके बाद नीचे करता हूँ और यहाँ पर मैंने वही जो टाइटल था हमारा वो हेडिंग 4 मैंने यहाँ पर कर दी और इसे हेडिंग 4 में रख दिया। उसके बाद नीचे हम एक फोटो, एक स्क्रीनशॉट लगाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का आप स्क्रीनशॉट डाउनलोड करें और यहाँ पर लगा दें, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर खास चीज जो आती है वो ये है कि जब भी आप कोई भी फोटो लगाते हैं, जैसे कि ये मैंने एक लगाया, मैं इसे क्लोज करता हूँ, खत्म करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, फोटो पर, इमेज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मीडिया में मैं जाता हूँ। जब भी आप कोई भी फोटो अपलोड करें, स्क्रीनशॉट, आइकन, कुछ भी हो सकता है, आप उस पर क्लिक करें यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल में भी मैंने उसी एप्लीकेशन का नाम रखा हुआ है कि मैंने एक और एप्लीकेशन दे रहा था तो उसका टाइटल मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। तो ये मैंने कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पर भी आपने कंट्रोल वी कर देना है। टाइटल, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, वही टाइटल दे देना है जो आपका उस एप्लीकेशन का टाइटल है। उसके बाद आप सिलेक्ट कर दें, तो ये अब इसका जो है नाम, सब कुछ ये एसईओ में ही आ जाता है आपका ये सारे का सारा काम। अब ये आप दरमियान में रख लें, जो भी आप सेट करना चाहें जहां पर भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैंने एक ऐड लगाए हुआ है, 2 ऐड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दो जो ऊपर वाले 2 ऐड हैं इन पर क्लिक बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो आप इस तरह से ऐड अपने सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो खास सबसे अहम, एक पोस्ट में सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो उसका आर्टिकल होता है। उसी आर्टिकल की वजह से आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो सकता है। अगर आप कॉपीराइट कंटेंट उठाकर डालते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट, ज़ाहिर बात है, इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से डिसेबल हो सकता है। तो ये सबसे अहम तरीन हिस्सा है किसी भी पोस्ट का। ये आर्टिकल अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप क्या करते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे का सारा टेक्स्ट मौजूद है। आप यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप इसे क्या करते हैं, किसी भी स्पिनर के जरिए, या बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल 100% कॉपीराइट आ जाता है। और बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, उस आर्टिकल को कॉपी करके किसी स्पिनर में स्पिन करके लगा देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि आपका जो आप स्पिनर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही स्पिन कर रही है, क्या उसमें प्लेजरिज्म 100% यूनिक है आपकी पोस्ट, क्या उसमें प्लेजरिज्म नहीं है, तो वो भी चेक नहीं करते और पोस्ट कर देते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। दोस्तों, शुरू शुरू में मैंने जो वेबसाइट इस्तेमाल की, जो मैं टूल इस्तेमाल करता था, वो था smallseotools.com। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल मैं वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूं, जो इंतहाई पूरी दुनिया में मशहूर है, वो है स्मार्ट एसईओ बॉक्स, SEObox.com। इस वेबसाइट पर आप जाएं, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं smartseobox.com, बेस्ट वेबसाइट फॉर एसईओ। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ जाएंगे जो काफ़ी यूज़फुल हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट में है आर्टिकल रीराइटर, आर्टिकल स्पिनर है, उसके बाद प्लेजरिज्म चेकर है। आप सबसे पहले क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से जो भी आप आर्टिकल, जो भी टेक्स्ट आप उठाते हैं, सबसे पहले आर्टिकल रीराइटर में आप पेस्ट करें
और सबमिट करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो रीराइट हो जाएगा और आप उसे उठाकर प्लेजरिज्म चेकर में डाल के प्लेजरिज्म चेक करें कि उसमें कॉपीराइट कंटेंट कितना है। अगर आप एक ही बार इसे रीराइट करते हैं इस टूल के ज़रिए तो आपको प्लेजरिज्म चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये जो वेबसाइट है, ये जो आपको स्पिन करके देती है, जो रीराइट करके देती है, वो बिल्कुल यूनिक कंटेंट होता है। लेकिन आप फिर भी प्लेजरिज्म में जब भी चेक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये लाइन आपने वहाँ से उठाई है या ये लाइन मैच कर रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका एक आर्टिकल बिल्कुल सही हो जाता है, आप अगर लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये तो हज़ारों लोगों ने लिखा हुआ होगा, तो ये प्लेजरिज्म नहीं होता, ये कॉपीराइट कंटेंट नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ डीपली अगर आप जाएँ तो आपको समझ आएगी कि प्लेजरिज्म असल में होता क्या है। तो आप सिंपली यहाँ पर इसे रीराइट करें, उसके बाद चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक अहम टूल है, इसके ज़रिए आप इसे ओपन करके अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को इंटर करके अपनी वेबसाइट के बैक लिंक्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर मज़ीद ट्रैफ़िक आ सकती है। उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट या किसी की भी वेबसाइट कि उसकी रैंकिंग क्या है, वो किस रैंक पर है, पाकिस्तान में कितने नंबर पर है, ओवरऑल पूरी दुनिया में वो कितने नंबर पर है, तो आप इसमें आकर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करके चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट की या किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग। उसके बाद अगर आप ब्राउज़ मोर टूल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मज़ीद टूल मिल जाते हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि किसी वेबसाइट की एज कितनी है, वो वेबसाइट कौन चला रहा है, किस आईपी एड्रेस से कंट्रोल की जा रही है। मतलब बहुत ही यूज़फुल यहाँ पर आपको टूल्स दिखाई देंगे, लेकिन इस वेबसाइट में मैं इतने ज़्यादा टूल इस्तेमाल नहीं करता, बस ये जो ऊपर वाले 3 टूल हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताई है, स्मॉल एसईओ टूल्स के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें भी ये तमाम के तमाम टूल्स आपको दिखाई देंगे, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे इस्तेमाल करें, इसे यूज़ करें और इससे आप अपने आर्टिकल स्पिन करें, चेक करें प्लेजरिज्म, सब कुछ आप यहाँ पर आकर एक ही बॉक्स में, यहाँ पर स्मार्ट एसईओ बॉक्स है, इस एक बॉक्स में एक वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब आप अपने आर्टिकल को मुकम्मल कंप्लीट कर लें, स्पिन भी कर लें, प्लेजरिज्म भी चेक कर लें, सब कुछ कर लें, उसके बाद यहाँ पर आपने ये पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में मैंने एक दरमियान में भी एक ऐड लगा रखा है। उसके बाद नीचे करते हैं तो यहाँ पर भी मैंने एक ऐड लगा रखा है। उसके बाद डाउनलोड का बटन है, मैंने 5 ऐड सेट कर रखे हैं। अगर आप छठा ऐड भी लगाना चाहते हैं तो नीचे डाउनलोड बटन के नीचे भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, एक प्लगइन है योस्ट एसईओ प्लगइन, इससे आप एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद उसमें सेटिंग करें, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसे ग्रीन कर दें तो अच्छी बात है, वरना इसे आप ख़त्म भी कर सकते हैं। जो कीवर्ड आपने डालने हैं एसईओ टाइटल में आप डाल सकते हैं, यहाँ पर शो होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जैसे ही आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो इस तरह के लिंक आते हैं। तो ये देखें, आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो वहाँ पर शो होगी। तो आप यहाँ पर कुछ भी कीवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपने टाइटल ज़रूर इंटर करना है ताकि आपका उस कीवर्ड से आपकी पोस्ट रैंक कर जाए। उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है वो है फोकस की फ्रेज। यहाँ पर आपने अपने उस टाइटल को पेस्ट करना होता है, जो भी है टाइटल वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं या वो कीवर्ड डालें जो आपने जो हेडिंग 1 में दिया है, वो आप इस तरह से कुछ कीवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं वही टाइटल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने से पहले यहाँ पर है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं परमालिंक जो है, यूआरएल जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ऐप है तो ऐप, सॉफ्टवेयर जो भी है आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने टैग्स डालने हैं। ये टैग्स आपको पता है कि ये कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, ये कितने ज़रूरी हैं, आप अपने मुताबिक ये सेट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने वो आइकन डालना है जो आपकी
पोस्ट का है, जो आपकी एप्लीकेशन का है, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसी तरह से आपने यहाँ पर भी कीवर्ड्स दे देने हैं। यहाँ पर मैंने इससे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपने वही टाइटल दे देना है। यहाँ पर भी आपने वही टाइटल दे देना है और यहाँ पर भी आपने कंट्रोल वी करके वही टाइटल दे देना है। उसके बाद सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपका आइकन आ जाएगा। उसके बाद आप अपडेट कर दें, आपकी एक कंप्लीट पोस्ट हो गई है। अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं, अगर मैं सारी की सारी चीजें बताऊं तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो इसी पोस्ट पर मैं बनाऊंगा कि आप मजीद इसे अच्छा कैसे कर सकते हैं, मजीद खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूं कि अगर आपकी वेबसाइट के ये 3 पेज नहीं है, ये 3 पेजेस आपने जरूर बनाने हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म एंड कंडीशन, ये 3 या 4 पेज आप बना लें अपनी वेबसाइट के। इनकी वजह से भी आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो अप्रूव नहीं होता आपकी वेबसाइट पर, तो इनकी वजह से आपका एडसेंस अप्रूव हो सकता है। आप अपने मुताबिक बहुत सारी सेटिंग अभी बाकी है। इंशाल्लाह जब मौका मिला तो आपको एक और वीडियो भी बना दूंगा कि आप मजीद अपनी पोस्ट को खूबसूरत कैसे कर सकते हैं, यूनिक तरीके से कैसे बना सकते हैं, और अपनी वेबसाइट की सेटिंग थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।